एक छोटे से गांव में बर्फीला तूफान आ गया। गांव के लोग बहुत डरे हुए थे क्योंकि ऐसा तूफान कभी नहीं देखा था। हवा बहुत तेज चल रही थी और बर्फ की परतें जमीन पर बिछ गई थी। लोग अपने घरों में छिपकर बैठ गए थे। इस गांव में एक छोटी बच्ची रहती थी जिसका नाम था सिया। वो बहुत साहसी थी और तूफान से डरने की बजाय उसे समझने की कोशिश कर रही थी। सिया ने सोचा ये तूफान सिर्फ बर्फ नहीं लाया, इसमें कुछ खास बात ज़रूर है। सिया ने तय किया कि वो तूफान का सामना करेगी। उसने अपने गर्म कपड़े पहने और बाहर जाने का रास्ता ढूंढा। जैसे ही वो बाहर निकली, बर्फ की तेज हवाएं उसे घेरने लगी, लेकिन सिया ने हार नहीं मानी। वो गांव के बरगद के पेड़ के पास गई जहां उसे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। पेड़ के पास बर्फ की परत में एक चमकता हुआ पत्थर दबा हुआ था। सिया ने उसे ध्यान से उठाया। सिया ने चमकते हुए पत्थर को हाथ में लिया और महसूस किया कि वो गर्म था, जैसे कि किसी के दिल की धड़कन हो। पत्थर में से हल्की सी आवाज आई, तू मेरे साथ आ, मैं तूफान को शांत कर सकता हूँ। सिया ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और मुझे कैसे मदद कर सकते हो? पत्थर से आवाज आई, मैं बर्फ के राजा का जादुई पत्थर हूँ और तूफान को वही रोक सकता है जो सही तरीके से समझे मुझे। तुम जैसे साहसी दिल वाले को ही इसका राज पता चल सकता है। सिया ने साहस दिखाते हुए पत्थर को अपनी आंखों के सामने रखा और कहा, मैं इसे समझूंगी और तूफान को शांत करूंगी। जैसे ही उसने पत्थर को अपनी हथेली में रखा, तूफान धीरे धीरे शांत होने लगा और आसमान में रोशनी फैलने लगी और तूफान शांत हो गया। गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकले और हैरान होकर देखा कि आसपास सब कुछ सामान्य हो गया है। बर्फ की दीवारें गायब थी और सूरज की किरणें अब आसमान में चमक रही थी। सिया ने खुशी से पत्थर को देखा और कहा, तुम सच में जादुई हो। गांव के लोग सिया के पास आए और पूछा, तुमने ये सब कैसे किया? सिया मुस्कुराई और बोली, ये सब इस जादुई पत्थर की मदद से हुआ। इस पत्थर ने मुझे बताया कि साहस और सही इरादों से हम किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। गांव वाले सिया की बहादुरी की सराहना करने लगे और सब ने मिलकर खुशी खुशी गांव में शांति का जश्न मनाया। अब सिया